क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एवरेज होते हुए भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जिनके पास टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स सब कुछ होता है, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्या फर्क है इन दोनों के बीच? किस्मत, अपॉर्चुनिटी या कुछ और? सच्चाई इससे भी ज्यादा सिंपल और शॉकिंग है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कॉन्फिडेंस। लेकिन रुकिए, अगर कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है तो फिर दुनिया में इतने लोग खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले घबरा जाता है जबकि उसने पूरी तैयारी की होती है? क्यों एक टैलेंटेड पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने से डरता है जबकि उसे पता होता है कि आइडिया काम कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हम खुद को ही बार बार पीछे खींच लेते हैं? इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे स्टेज पर खड़े हैं जहां आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं। आपके पास नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन जैसे ही आप माइक उठाते हैं, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। और फिर आप कुछ बोले बिना ही नीचे उतर जाते हैं। अब सोचिए, उसी स्टेज पर एक दूसरा इंसान आता है जिसे शायद आपसे कम आता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, गलतियां भी करता है, फिर भी लोग उसे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और वही इंसान आगे बढ़ जाता है। यही है कॉन्फिडेंस का असली खेल। ये दुनिया टैलेंट को नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले लोगों को रिवॉर्ड करती है, और एक्शन वही लेता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। आपने हमेशा सुना होगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कॉन्फिडेंस आता तो आज हर इंसान कॉन्फिडेंट होता। लेकिन रियलिटी ये है, कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है। और सबसे शॉकिंग बात, ये स्किल आपको कभी सिखाई ही नहीं गई, न स्कूल में, न कॉलेज में, न सोसाइटी में, बल्कि हमें बचपन से सिखाया गया, गलती मत करो, रिस्क मत लो, सेफ खेलो, परफेक्ट बनो। और धीरे धीरे हम एक्शन लेने से डरने लगते हैं, फेल होने से डरने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरने लगते हैं, और यहीं से कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आपने अपनी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था? कितनी बार आप बोलना चाहते थे लेकिन चुप रहे? कितनी बार आप स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन रुक गए? और सबसे दर्दनाक बात, कितनी बार आपने खुद को ही अंडर एस्टिमेट किया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ना ही ये सिर्फ लकी लोगों के पास होता है, बल्कि कॉन्फिडेंस एक कोड है, एक सिस्टम है जिसे समझकर कोई भी इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। और आज की इस वीडियो में हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द कॉन्फिडेंस कोड। इस किताब में आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस का साइंस, ब्रेन कैसे आपको रोकता है, ओवरथिंकिंग क्यों आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो एग्जैक्ट स्टेप्स जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये समझेंगे कि आप अभी जहां हैं वो आपकी फाइनल रियलिटी नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं, बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को अनलॉक करना है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, फियर से बाहर निकलना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपके अंदर छुपे हुए कॉन्फिडेंस को जगा दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम बुक्स और पावरफुल आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रियल चेंज ला सकें। अगर आप ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द कॉन्फिडेंस कोड। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, यहां रिस्क नहीं है, और दूसरा रास्ता अनसर्टेन है, डर से भरा हुआ है। लेकिन उसी रास्ते के अंत में ग्रोथ, सक्सेस और एक नई आइडेंटिटी आपका इंतजार कर रही है। अब सच सच बताइए, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगर आपका जवाब पहला रास्ता है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली हमें सेफ खेलने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ को एवरेज बना देती है। इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत ही पावरफुल और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का खत्म होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना।
यानी कॉन्फिडेंट लोग डरते नहीं हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है। क्यों कुछ लोग रिस्क लेते हैं, एक्शन लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? ऑथर्स कहते हैं ये फर्क सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस का नहीं है, बल्कि ये फर्क है बिहेवियर का। मान लीजिए एक इंसान है जो हर डिसीजन लेने से पहले हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचता है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, वो इतना ज्यादा सोचता है कि आखिर में कुछ करता ही नहीं। दूसरी तरफ एक इंसान है जो पूरी प्लानिंग नहीं करता, उसे सब आंसर्स नहीं पता, फिर भी वो एक्शन लेता है, गलतियां भी करता है, लेकिन हर गलती से सीखता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। यही है इस चैप्टर का कोर डिफरेंस, ओवरथिंकर वर्सेस एक्शन टेकर। ओवरथिंकर हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है, एक्शन टेकर इम्परफेक्ट मोमेंट में भी शुरू कर देता है, और यही छोटी सी डिफरेंस टाइम के साथ बहुत बड़ा गैप बना देती है। अब सवाल आता है, हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? ऑथर्स इसे साइंस से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो हमें डेंजर से बचाने के लिए बना है। जब भी हम कोई नया या रिस्की काम करने की सोचते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत अलार्म बजाता है, रुको, ये सेफ नहीं है। यही अलार्म हमें रोक देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के टाइम में यह अलार्म रियल डेंजर के लिए नहीं, बल्कि इमेजिनरी फियर्स के लिए एक्टिवेट हो जाता है, जैसे लोगों का जजमेंट, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर। और हम इन इमेजिनरी फियर्स को इतना सीरियस ले लेते हैं कि एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। अब यहां ऑथर्स एक बहुत पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं, डूइंग से आता है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, आप उतना ही डाउट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपका ब्रेन नया एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देता है। देखो, मैं ये कर सकता हूं, मैं सर्वाइव कर गया, मैं सीख रहा हूं, और यही एविडेंस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। पहली बार जब आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी, तो क्या आप कॉन्फिडेंट थे? नहीं, आप गिरे होंगे, डरे होंगे, शायद चोट भी लगी होगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस जारी रखी, और आज क्या, आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन लिया, बार बार लिया, और आपका ब्रेन सीख गया, ये सेफ है, मैं कर सकता हूं। यही प्रोसेस हर स्किल में अप्लाई होता है। पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, इमेजिनेशन से नहीं। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। बहुत लोग सोचते हैं, पहले मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं फिर एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन लो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये रिजल्ट है। ऑथर्स इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात बताते हैं, फेलियर कॉन्फिडेंस का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा टीचर है। कॉन्फिडेंट लोग फेलियर को पर्सनल नहीं लेते, वो उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, अगर रिजल्ट गलत आता है तो वो खुद को फेलियर नहीं मानता, बल्कि प्रोसेस को इंप्रूव करता है। और यही माइंडसेट आपको अपनाना होगा। हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है, हर मिस्टेक एक लेसन है, और हर एक्शन आपको एक नए लेवल के कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा रहा है। अब अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, अगर कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, तो फिर कुछ लोग नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों दिखते हैं? क्या ये सब उनके जीन्स का खेल है, या उन्होंने अननोइंगली कुछ ऐसा किया है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है? और अगर कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, तो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? अगले चैप्टर में हम यही डिकोड करेंगे। कॉन्फिडेंस का असली सोर्स क्या है, नेचर या नर्चर? चैप्टर 2, नेचर और नर्चर। क्या कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जन्म से ही होता है, या फिर ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बनता है? क्या कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा होते हैं और बाकी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर हर इंसान अपने कॉन्फिडेंस को खुद बना सकता है? इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंडसेट या मोटिवेशन का खेल नहीं है, इसका कनेक्शन आपके जीन्स और आपके एनवायरनमेंट दोनों से है, यानी नेचर भी और नर्चर भी। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च में पाया कि कुछ लोगों में ऐसे जीन्स होते हैं जो उन्हें नेचुरली थोड़ा ज्यादा बोल्ड, रिस्क लेने वाला और काम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का ब्रेन स्ट्रेस सिचुएशंस में भी ज्यादा स्टेबल रहता है। वो जल्दी पैनिक नहीं करते और इसलिए वो कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले पाते हैं। वहीं कुछ लोगों का ब्रेन थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो जल्दी डर जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं, और यही डिफरेंस उन्हें कम कॉन्फिडेंट बना देता है।
लेकिन अगर यहां तक ही सच्चाई होती तो फिर आपकी डेस्टिनी आपके जन्म के साथ ही तय हो जाती, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं नर्चर पर, यानी आपका एनवायरनमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग और आपके एक्सपीरियंसेस। ऑथर्स बताते हैं, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। वो बार बार गिरता है, उठता है, सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है गलती मत करो, सेफ रहो, दूसरों से कंपेयर करो, परफेक्ट बनो, और धीरे धीरे उसका नेचुरल कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। यहां एक बहुत पावरफुल पॉइंट सामने आता है। कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, लेकिन उसे बिल्ड करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। अब सोचिए, दो बच्चे हैं। पहले बच्चे को हर बार एनकरेज किया जाता है, ट्राई करो, गलती होगी तो सीखोगे। दूसरे बच्चे को हर बार रोका जाता है, ये मत करो, गिर जाओगे, फेल हो जाओगे। समय के साथ क्या होगा? पहला बच्चा फियरलेस बनेगा, दूसरा बच्चा कॉशियस और फियरफुल। यही है नर्चर का इम्पैक्ट। आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है आप रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानेंगे या डेंजर। लेकिन इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात अभी बाकी है। ऑथर्स कहते हैं, आप अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, और यही गेम चेंजर है। मतलब, अगर आपका नेचर थोड़ा डरपोक है तो भी आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। कैसे? रिपीटेड एक्शंस के थ्रू। जब आप बार बार किसी चीज का सामना करते हैं, आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, फियर धीरे धीरे कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन खुद को बदल सकता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। आप जैसा अभी फील करते हैं वो परमानेंट नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स नहीं है। ये हर दिन, हर एक्शन के साथ चेंज हो सकता है। ऑथर्स एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। कॉन्फिडेंट लोग अलग तरीके से सोचते नहीं हैं, बल्कि अलग तरीके से एक्ट करते हैं। वो फियर को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेते हैं। और धीरे धीरे उनका ब्रेन सीख जाता है, ये सेफ है, मैं कर सकता हूं। तो अगर आज आपको लगता है आप ज्यादा सोचते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, खुद पर डाउट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपने अभी तक अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेन नहीं किया है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे है। कॉन्फिडेंस पार्टली इनबॉर्न है, लेकिन मोस्टली बिल्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है। अगर हमारा ब्रेन बदल सकता है और कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, तो फिर सबसे इफेक्टिव एक्शंस कौन से हैं जो फास्टेस्ट तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? और क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंट बन सकता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट क्या है और किन हैबिट्स से ये सबसे तेजी से ग्रो करता है। चैप्टर 3, एक्शन चेंजेस एवरीथिंग। अब तक आपने समझ लिया, कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, और ये सिर्फ जन्म से मिलने वाली चीज भी नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो एग्जैक्ट चीज क्या है जो कॉन्फिडेंस को रियल में बिल्ड करती है? इस चैप्टर में ऑथर्स एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताते हैं। एक्शन चेंजेस एवरीथिंग। सोचिए, आप कितनी बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। आप सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि जब मैं रेडी फील करूंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप कभी रेडी फील नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंट लोग रेडी होने का इंतजार नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस में रेडी बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको स्विमिंग नहीं आती। आप पूल के बाहर खड़े होकर वीडियोस देखते हैं, टेक्निक सीखते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। क्या आप कभी स्विमिंग सीख पाएंगे? नहीं। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यही रूल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। बिजनेस, करियर, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन के बिना यूजलेस है। ऑथर्स यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डू इट स्कैर्ड। मतलब, डर लग रहा है, फिर भी करो। कॉन्फिडेंट लोग फियरलेस नहीं होते, वो सिर्फ फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, पहली बार ऑकवर्ड लगता है, डर लगता है, मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन दूसरी बार थोड़ा आसान लगता है, तीसरी बार और आसान, और कुछ टाइम बाद वही चीज नेचुरल बन जाती है।
यही है कॉन्फिडेंस लूप। एक्शन लो, एक्सपीरियंस मिले, ब्रेन सीखता है, फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप और बड़ा एक्शन लेते हैं और ये लूप चलता रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस लूप में एंटर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पहली स्टेप लेने से डरते हैं। ऑथर्स कहते हैं स्मॉल एक्शंस आर द की। आपको बड़ा जंप नहीं लेना, बस छोटा सा स्टेप लेना है। अगर आप कैमरा से डरते हैं, पहले दिन 1 मिनट का वीडियो बनाओ, दूसरे दिन 2 मिनट का, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आप लोगों से बात करने से डरते हैं, आज सिर्फ एक स्ट्रेंजर को हेलो बोलो, कल 2 लोगों से बात करो। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, जितना अवॉइड करोगे उतना वीक होगा। अब यहां एक डेंजरस ट्रैप आता है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन यही आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जब आप सेम चीजें बार बार करते हैं तो आपका ब्रेन कुछ नया नहीं सीखता, और जब लर्निंग नहीं होती तो कॉन्फिडेंस भी ग्रो नहीं करता। इसलिए कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। हर दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट, यही आपको ग्रो करेगा। ऑथर्स एक और पावरफुल बात बताते हैं, एक्शन क्लैरिटी भी देता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो क्लैरिटी खुद मिलने लगती है। मतलब आपको पहले सब आंसर्स जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक छोटा सा अनकंफर्टेबल एक्शन लेना शुरू कर दें, तो 30 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच सब बदलने लगेगा। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। स्मॉल एक्शंस बिगेस्ट चेंज लाते हैं। फियर हमेशा रहेगा, लेकिन एक्शन उससे बड़ा होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, अगर एक्शन ही कॉन्फिडेंस बनाता है तो फिर हमें सबसे ज्यादा रोकता क्या है? क्यों हम जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते? क्या सिर्फ फियर जिम्मेदार है, या हमारे अंदर कुछ ऐसी हिडन बिलीव्स हैं जो हमें अननोइंगली रोक रही हैं? अगले चैप्टर में हम यही अनकवर करेंगे, वो इनविजिबल बैरियर्स क्या हैं जो आपको एक्शन लेने से रोकती हैं और उन्हें कैसे तोड़ा जाए। चैप्टर 4, द कॉन्फिडेंस गैप। आपने प्लान भी बना लिया है, आप मोटिवेटेड भी फील कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का समय आता है आप रुक जाते हैं। क्यों? यही है इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस गैप। यानी जहां आप हैं और जहां आप होना चाहते हैं, उन दोनों के बीच का गैप। ये गैप स्किल्स का नहीं होता, ये गैप नॉलेज का भी नहीं होता, ये गैप होता है फियर और सेल्फ डाउट का। इमेजिन कीजिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेज पर बोलने की, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की, या किसी बड़े डिसीजन लेने की। आप जानते हैं कि यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसी मोमेंट आपके दिमाग में एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप रुक जाते हैं। यही वो इनविजिबल वॉल है जो आपको रोकती है। ऑथर्स बताते हैं कॉन्फिडेंस गैप हमेशा रहेगा। कॉन्फिडेंट लोग और नॉर्मल लोग में फर्क ये नहीं है कि कॉन्फिडेंट लोगों को डाउट नहीं होता, बल्कि फर्क ये है कि वो गैप के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब यहां सबसे बड़ा एनिमी सामने आता है, परफेक्शनिज्म। बहुत लोग सोचते हैं मैं तब शुरू करूंगा जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। परफेक्शनिज्म आपको सेफ फील कराता है, लेकिन साइलेंटली आपको रोकता रहता है। आप सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और इंप्रूव कर लूं, थोड़ा और वेट कर लेता हूं, और इसी थोड़ा और में साल निकल जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, परफेक्शनिज्म फियर का ही एक स्मार्ट रूप है। यह आपको कन्विंस करता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप एक्शन अवॉइड कर रहे होते हैं। अब ऑथर्स एक और डेंजरस चीज की बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस अंडर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो सब कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो केपेबल होने के बावजूद खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सरप्राइजिंगली कई बार अंडर कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की हिम्मत देता है। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, द फेक इट टिल यू बिकम इट। मतलब आपको शुरुआत में कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंट बिहेव करना है। जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं, क्लियर बोलते हैं, तो आपका ब्रेन सिग्नल लेता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, और धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपके माइंडसेट को चेंज करने लगता है।
अब यहाँ ऑथर्स बॉडी लैंग्वेज और फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। आपका बॉडी पोस्चर, आपकी वॉइस, आपकी ब्रीदिंग, ये सब डायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रेट खड़े हों, थोड़ा लाउडली बोलें, थोड़ा आई कांटेक्ट बनाएं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होने लगेगा। अब एक और हिडन फैक्टर, कंपैरिजन। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी वीकनेसेस, और इससे आपका कॉन्फिडेंस और गिरता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान अपने स्ट्रगल से गुजर रहा है, बस वो दिखता नहीं है। इसलिए कंपैरिजन को एलिमिनेट करना जरूरी है। फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, मैं कल से आज बेटर कैसे बन सकता हूं। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेकअवे, कॉन्फिडेंस गैप हमेशा रहेगा। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। परफेक्शनिज्म आपको रोकता है, एक्शन ही गैप को ब्रिज करता है। और याद रखो, आपको कॉन्फिडेंट फील होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। अब एक बहुत ही डीप और जरूरी सवाल, अगर हमें पता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें पता है कि परफेक्शनिज्म हमें रोक रहा है, तो फिर भी हम बार बार उसी ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी अनकॉन्शियस हैबिट्स या पैटर्न्स है जो हमें बार बार पीछे खींच लेते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे वो पावरफुल हैबिट्स और रूटीन्स क्या हैं जो सीक्रेटली आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। चैप्टर 5, क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप किसी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि आखिर में वो काम शुरू ही नहीं हो पाता। आप प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, हर पॉसिबल आउटकम इमेजिन करते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का मोमेंट आता है आप रुक जाते हैं। यही है इस चैप्टर का कोर मैसेज। आप जितना ज्यादा सोचते हैं आप उतना कम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा सोचना इज इक्वल टू बेटर डिसीजन, लेकिन ऑथर्स बताते हैं ओवर थिंकिंग एक्चुअली कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। अब समझते हैं कैसे। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स नहीं सोचता, वो हर पॉसिबल नेगेटिव सिनारियो भी इमेजिन करता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग रिजेक्ट कर देंगे तो, अगर मैं एम्बैरेसिंग लगूं तो, और धीरे धीरे आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर देता है ये रिस्की है, मत करो। यानी आपने अभी तक कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपका ब्रेन ऑलरेडी आपको हरा चुका है। ऑथर्स कहते हैं थिंकिंग का काम है गाइड करना, लेकिन एक्शन का काम है ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप स्टक रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं। आप सोच रहे हैं पानी ठंडा होगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे टेक्निक नहीं आती। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप जंप करते हैं पहले शॉक लगता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद आप अडैप्ट करना शुरू कर देते हैं। यही है एक्शन की पावर। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना ज्यादा एनालाइज करना कि आप पैरालाइज हो जाएं। आप इतने ऑप्शंस, इतनी पॉसिबिलिटीज में उलझ जाते हैं कि डिसीजन लेना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑथर्स बताते हैं कॉन्फिडेंट लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करते हैं, वहीं अनकॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और डिले करते रहते हैं। अब यहां एक प्रैक्टिकल रूल है, 80% क्लैरिटी काफी है। आपको 100% श्योर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 70 से 80% क्लैरिटी है तो एक्शन लो, बाकी क्लैरिटी आपको रास्ते में मिलेगी। अब एक और पावरफुल इंसाइट, एक्शन आपके थॉट्स को भी चेंज करता है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका फियर कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होते जाते हैं। यानी आपके थॉट्स आपके एक्शंस को शेप करते हैं और आपके एक्शंस आपके थॉट्स को। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? एक्शन के। अब ऑथर्स एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी देते हैं, 5 सेकंड रूल, कंसेप्चुअल आइडिया। जब भी आपके माइंड में कोई पॉजिटिव एक्शन लेने का थॉट आए तो 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन ले लो, वरना आपका ब्रेन आपको रोक देगा। एग्जाम्पल, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तुरंत कैमरा उठाओ। मुझे कॉल करना चाहिए, तुरंत डायल करो। मुझे बोलना चाहिए, तुरंत बोलो। डिले इज इक्वल टू डाउट, एक्शन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अब यहां एक हिडन ट्रूथ है, आपका ब्रेन कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। जब भी आप कंफर्ट जोन में रहते हैं आप सेफ फील करते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। और जब आप डिस्कंफर्ट चूज करते हैं आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इवॉल्व करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन थोड़ा कम सोचें और थोड़ा ज्यादा करें तो 30 दिनों में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे है। ओवर थिंकिंग कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, फास्ट एक्शन कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। परफेक्ट डिसीजन नहीं, क्विक डिसीजन इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं।
अब एक बहुत ही डीप और ज़रूरी सवाल, अगर हमें पता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें पता है कि परफेक्शनिज्म हमें रोक रहा है, तो फिर भी हम बार बार उसी ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी अनकॉन्शियस हैबिट्स या पैटर्न्स हैं जो हमें बार बार पीछे खींच लेते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे वो पावरफुल हैबिट्स और रूटीन्स क्या हैं जो सीक्रेटली आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। चैप्टर 6, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू हैबिट्स। अब तक आपने समझ लिया कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ना ही ये एक दिन में बनने वाली चीज है। लेकिन अब सवाल है, अगर कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसे हम इसे डेली बेसिस पर बिल्ड कर सकें? इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत पावरफुल आंसर देते हैं। कॉन्फिडेंस रैंडम नहीं होता, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। सोचिए, आप जो भी हैं आज, वो आपके डेली एक्शंस का रिजल्ट है। अगर आप रोज अवॉइड करते हैं, डरते हैं, डीले करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे रिस्क्स लेते हैं, अनकंफर्टेबल एक्शंस करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। यही है इस चैप्टर का कोर आइडिया। कॉन्फिडेंस इज अ हैबिट। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला इंसान कभी कभी मोटिवेटेड होकर एक्शन लेता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखता। दूसरा इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेता है, चाहे उसका मूड हो या ना हो। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। अब ऑथर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, आपको बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही इनफ हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है शुरू में। आप रोज मिरर के सामने बोल सकते हैं, खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो रोज एक नए इंसान से बात करो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, स्माइल करो। यानी कॉन्फिडेंस डेली रेपिटेशन से बिल्ड होता है। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, बिहेवियर फर्स्ट, फीलिंग्स लेटर। मतलब आपको पहले कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले कॉन्फिडेंट बिहेव करना है। जब आप बार बार कॉन्फिडेंट एक्शंस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन अडैप्ट करता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है और आप नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। अब ऑथर्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मॉर्निंग हैबिट्स का कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही डाउट से करते हैं, डीले से करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से करते हैं, तो पूरा दिन उसी पैटर्न में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह एक स्मॉल जीत हासिल करते हैं, एक प्रोडक्टिव काम करते हैं, एक अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हैं, तो आपका ब्रेन सिग्नल लेता है, आज मैं कंट्रोल में हूं, और यही फीलिंग पूरे दिन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 चीजें कंसिस्टेंटली करें, एक छोटा अनकंफर्टेबल एक्शन, एक स्मॉल विन, एक न्यू लर्निंग, तो 60 डेज बाद आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली बदल सकती है। अब एक और हिडन फैक्टर, एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है और आपकी हैबिट्स आपके कॉन्फिडेंस को। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नेगेटिव हैं, जो रिस्क अवॉइड करते हैं, जो आपको डाउट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो आपको पुश करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एनवायरनमेंट को डिजाइन करना जरूरी है। अब ऑथर्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं, हैबिट स्टैकिंग। मतलब नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल, ब्रशिंग के बाद 2 मिनट एफर्मेशंस, ब्रेकफास्ट के बाद 5 मिनट लर्निंग, रात को सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन। इससे आपकी हैबिट सस्टेनेबल बनती है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगता है। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, नंबर 1, कॉन्फिडेंस डेली हैबिट से बिल्ड होता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, बिहेवियर चेंज इज इक्वल टू आइडेंटिटी चेंज। नंबर 4, स्मॉल एक्शंस इज इक्वल टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और याद रखो, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। अब एक और बहुत ही डीप और गेम चेंजिंग सवाल, अगर हैबिट्स कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती हैं, तो क्या इमोशंस भी इसमें रोल प्ले करते हैं? क्या हमारे फीलिंग्स जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस हमारे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करते हैं, या हम उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे आपके इमोशंस आपके कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं और उन्हें मास्टर कैसे किया जाए। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस एंड इमोशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आप सब कुछ जानते हैं, आपने प्रैक्टिस भी की है, आप तैयार भी हैं,
लेकिन जैसे ही मोमेंट आता है आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और अचानक से कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। क्यों? इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत पावरफुल सच बताते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्शन या हैबिट्स का खेल नहीं है, यह आपके इमोशंस से भी डीपली जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इमोशन क्या करता है। इमोशन एक सिग्नल है जो आपका ब्रेन आपको भेजता है। डर यानी डेंजर हो सकता है, एंग्जाइटी यानी अनसर्टेनिटी है, स्ट्रेस यानी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मान लीजिए आप स्टेज पर जाने वाले हैं, आपका हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, आपको नर्वस फील हो रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप सोचते हैं मैं डर गया हूं, मैं फेल हो जाऊंगा। आप सोचते हैं मेरा बॉडी रेडी हो रहा है, ये एक्साइटमेंट है। सिचुएशन सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग है, और यही डिफरेंस आपके कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है। ऑथर्स कहते हैं इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे इंटरप्रेट कैसे करना है ये आपके हाथ में है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, फियर और एक्साइटमेंट बहुत सिमिलर होते हैं। दोनों में हार्ट रेट बढ़ता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ लेबल का होता है। अगर आप उसे फियर बोलते हैं तो आप पीछे हटते हैं, अगर आप उसे एक्साइटमेंट बोलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। यानी आपकी लैंग्वेज आपके इमोशन को शेप करती है। अब यहां एक पावरफुल स्ट्रैटेजी, जब भी आपको डर लगे खुद से कहो मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। यह छोटा सा शिफ्ट आपके ब्रेन को कंप्लीटली डिफरेंट सिग्नल देता है। अब ऑथर्स एक और डीप चीज बताते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब काम रहना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है इमोशनल एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना। कॉन्फिडेंट लोग भी नर्वस होते हैं, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो उस एनर्जी को यूज करते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर बार डर लगने पर पीछे हटने के बजाय उसे सिग्नल समझकर आगे बढ़ें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाएगा डर इज इक्वल टू एक्शन का सिग्नल, और यही मोमेंट आपके कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब एक और हिडन एनिमी, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी आप नर्वस होते हैं आपका इनर वॉइस शुरू हो जाता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? और यही वॉइस आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ऑथर्स कहते हैं आपको इस वॉइस को इग्नोर नहीं करना है, आपको इसे रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा इज इक्वल टू मैं सीखने जा रहा हूं, मैं नर्वस हूं इज इक्वल टू मैं रेडी हूं, मैं नहीं कर सकता इज इक्वल टू मैं ट्राई करूंगा। ये स्मॉल शिफ्ट आपके माइंडसेट को कंप्लीटली बदल सकता है। अब एक और पावरफुल इंसाइट, बॉडी और इमोशन कनेक्टेड हैं। अगर आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। यानी आपका बॉडी भी आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करें, पोस्चर सही रखें और इमोशन को रीफ्रेम करें, तो धीरे धीरे आप इमोशनल कंट्रोल डेवलप कर लेंगे। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे है। इमोशन को एलिमिनेट नहीं करना, उसे समझना है। फियर और एक्साइटमेंट एक ही एनर्जी है। सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बॉडी लैंग्वेज और ब्रीदिंग पावरफुल टूल्स हैं। और याद रखो, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके डायरेक्टर बन सकते हैं। अब अंत में एक बहुत ही डीप और गेम चेंजिंग सवाल, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो क्या हम अपने फेलियर्स और सेटबैक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं? जब लाइफ में चीजें गलत होती हैं, जब हम फेल होते हैं, तो कॉन्फिडेंस को कैसे बचाया जाए? धीरे धीरे अगले चैप्टर में हम जानेंगे फेलियर और सेटबैक्स को कैसे हैंडल करें ताकि वो आपको तोड़े नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दे। चैप्टर 8, फेलियर चेंजेस एवरीथिंग। सोचिए, आपने फाइनली हिम्मत करके एक बड़ा कदम उठाया। आपने कोशिश की, आपने रिस्क लिया, आपने एक्शन लिया, लेकिन रिजल्ट फेलियर। और उसी मोमेंट आपके दिमाग में आवाज आती है, मैंने कहा था यह नहीं होगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत पावरफुल सच बताते हैं, फेलियर आपको तोड़ता नहीं है, फेलियर आपको बनाता है। अब सवाल है, अगर फेलियर इतना पावरफुल है तो हम उससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है गलती करना गलत है, फेल होना शर्म की बात है, परफेक्ट बनो। और यही बिलीफ हमारे माइंड में डीप बैठ जाता है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है।
अब इमेजिन कीजिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, बार बार गिरता है। अगर वो पहली बार गिरकर डिसाइड कर ले, मैं नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन वो क्या करता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिर में चलना सीख जाता है। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। ऑथर्स कहते हैं, कॉन्फिडेंट लोग फेलियर को पर्सनल नहीं लेते, वो उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। मतलब अगर कुछ गलत होता है तो वो खुद को ब्लेम नहीं करते, वो प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं फेल हो गया, मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं फेल हुआ, मतलब मुझे कुछ नया सीखने को मिला। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, फेलियर टेम्पररी है, लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो वो परमानेंट बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर बार फेलियर के बाद आप सिर्फ एक चीज करें, एक लेसन निकालें और एक बार फिर ट्राई करें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका फियर कम होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा। अब ऑथर्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा फेल होते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नेचुरली उनके फेलियर्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन फर्क ये है, वो हर फेलियर को यूज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो फेलियर आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो फेलियर आपको इंप्रूव करेगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में ये माइंडसेट रख लें, मुझे जीतना नहीं है, मुझे सीखना है, तो क्या होगा? आप प्रेशर फ्री हो जाएंगे, आप ज्यादा एक्शन लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, फेलियर दुश्मन नहीं है, टीचर है। कॉन्फिडेंट लोग फेलियर से सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। एक्शन प्लस लर्निंग इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। और याद रखो, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। अब अंत में एक बहुत ही डीप और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, अगर फेलियर इतना जरूरी है तो क्या हमें जानबूझकर रिस्क लेना चाहिए? क्या सेफ खेलना ही सही है या कैलकुलेटेड रिस्क्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं? और आखिर रिस्क लेने और बेवकूफ़ी करने में फ़र्क क्या है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क लेने की सही स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे स्मार्ट तरीके से रिस्क लेकर कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। चैप्टर 9, टेक स्मार्ट रिस्क्स। अब तक आपने समझ लिया, एक्शन ज़रूरी है, फेलियर ज़रूरी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर रिस्क लेना सही है? क्या ब्लाइंडली जंप करना ही कॉन्फिडेंस है या स्मार्ट तरीके से रिस्क लेना ही असली गेम है? इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत क्लियर बात कहते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब रेकलेस होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मतलब ना तो आपको हर चीज से डरकर भागना है और ना ही बिना सोचे समझे कूद जाना है। आपको बैलेंस बनाना है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला इंसान हर रिस्क से बचता है, वो सेफ खेलता है और कभी ग्रो नहीं करता। दूसरा इंसान बिना सोचे हर रिस्क लेता है, कई बार फेल होता है और खुद को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन तीसरा इंसान सबसे अलग होता है। वो रिस्क लेता है लेकिन सोच समझकर। वो इवैल्यूएट करता है, वर्स्ट केस क्या है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं या नहीं, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। और यही इंसान लंबे टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अब ऑथर्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, रिस्क इज इक्वल टू ग्रोथ का शॉर्टकट। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपका ब्रेन नई चीजें सीखता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम रिस्क को डेंजर समझ लेते हैं। असल में दो तरह के रिस्क होते हैं, डेंजरस रिस्क जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ग्रोथ रिस्क जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है लेकिन ग्रो करता है। कॉन्फिडेंट लोग डेंजरस रिस्क अवॉइड करते हैं लेकिन ग्रोथ रिस्क को एम्ब्रेस करते हैं। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि कौन सा रिस्क लेना चाहिए? ऑथर्स एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं। जब भी आप किसी रिस्क के बारे में सोचें, खुद से ये 3 सवाल पूछें। वर्स्ट केस क्या है? क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? क्या पोटेंशियल गेन उससे बड़ा है?
अगर आंसर हाँ है तो एक्शन लो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट। हम अक्सर रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट। आप सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में आप सीखते हैं, आप अडेप्ट करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। यानी रिस्क उतना डेंजरस नहीं है जितना आपका माइंड उसे बना देता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन एक छोटा रिस्क लेना शुरू करें, एक नई स्किल ट्राई करना, किसी नए इंसान से बात करना, अपना आइडिया शेयर करना, तो धीरे धीरे आपका रिस्क टॉलरेंस बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे रिस्क टॉलरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब ऑथर्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा फेल होते हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नेचुरली उनके फेलियर्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन फर्क ये है वो हर फेलियर को यूज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो फेलियर आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो फेलियर आपको इंप्रूव करेगा। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर सिचुएशन में ये माइंडसेट रख लें, मुझे जीतना नहीं है, मुझे सीखना है, तो क्या होगा? आप प्रेशर फ्री हो जाएंगे, आप ज्यादा एक्शन लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, फेलियर दुश्मन नहीं है, टीचर है। कॉन्फिडेंट लोग फेलियर से सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। एक्शन प्लस लर्निंग इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। और याद रखो, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। अब अंत में एक बहुत ही डीप और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, अगर फेलियर इतना जरूरी है तो क्या हमें जानबूझकर रिस्क लेना चाहिए? क्या सेफ खेलना ही सही है या कैलकुलेटेड रिस्क्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं? और आखिर रिस्क लेने और बेवकूफ़ी करने में फ़र्क क्या है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क लेने की सही स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे स्मार्ट तरीके से रिस्क लेकर कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। चैप्टर 10, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको पता होता है कि क्या सही है, आपका इंट्यूशन क्लियर होता है, लेकिन फिर भी आप डिसीजन लेने से पहले रुक जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या ये सही होगा? क्या मुझे और लोगों से पूछना चाहिए? अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो? और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। यही इस चैप्टर का कोर है, सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर भरोसा। ऑथर्स कहते हैं कॉन्फिडेंस की असली फाउंडेशन सेल्फ ट्रस्ट है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी नॉलेज ले लो, आप एक्शन लेने से डरते रहेंगे। अब सवाल, हम खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बार बार खुद को डाउट करते हैं, दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स से डरते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही जजमेंट पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर डिसीजन के लिए आपको किसी और की अप्रूवल चाहिए, तो क्या आप कभी ट्रूली कॉन्फिडेंट बन पाएंगे? नहीं। ऑथर्स कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि आप गलत होने पर भी खुद को हैंडल कर लेंगे। यानी कॉन्फिडेंस का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे, बल्कि ये है कि आपको भरोसा है कि आप फेल होने के बाद भी उठ सकते हैं। अब यहां एक बहुत पावरफुल शिफ्ट। बहुत लोग सोचते हैं मुझे सही डिसीजन लेना है, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग सोचते हैं मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसे सही बना दूंगा। यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। अब सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? ऑथर्स बताते हैं सेल्फ ट्रस्ट छोटे छोटे प्रॉमिसेस से बनता है जो आप खुद से करते हैं और निभाते हैं। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। आपने डिसाइड किया कि आप डर के बावजूद बोलेंगे। आपने डिसाइड किया कि आप एक्शन लेंगे। जब आप ये छोटे प्रॉमिसेस निभाते हैं तो आपका ब्रेन सिग्नल लेता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन अगर आप बार बार खुद से प्रॉमिसेस करके तोड़ते हैं तो आपका ब्रेन सीखता है कि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, और यही सेल्फ डाउट का रूट बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक छोटा प्रॉमिस करें और उसे हर हाल में पूरा करें तो 30 दिनों बाद आपका सेल्फ ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अब ऑथर्स एक और डीप कॉन्सेप्ट बताते हैं, इंट्यूशन वर्सेस फियर। कई बार आपको लगता है ये सही नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये इंट्यूशन है या सिर्फ डर? डिफरेंस सिंपल है। फियर लाउड होता है,
पैनिक क्रिएट करता है, इंट्यूशन काम होता है, क्वाइटली गाइड करता है। कॉन्फिडेंट लोग फियर और इंट्यूशन में फर्क करना सीख लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिसीजन लेने की स्पीड। अगर आप हर डिसीजन में डिले करते हैं तो आपका ब्रेन डाउट जनरेट करता है, लेकिन अगर आप फास्ट डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आपका सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डिसीजन में खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप कम हेजिटेट करेंगे, जल्दी एक्शन लेंगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, और यही आपको अलग बनाता है। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, सेल्फ ट्रस्ट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन। परफेक्ट डिसीजन नहीं, स्ट्रांग डिसीजन जरूरी है। स्मॉल प्रॉमिसेस इज इक्वल टू बिग ट्रस्ट। इंट्यूशन और फियर में फर्क समझना जरूरी है। और याद रखो, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर से देखती है। अब अंत में एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल सवाल, अगर हम खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाएं तो क्या हम दूसरों के सामने भी उतने ही कॉन्फिडेंट रह सकते हैं? जब लोग जज करें, क्रिटिसाइज करें या हमें डाउट करें तो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करें? गेस। अगले चैप्टर में हम जानेंगे दूसरों की ओपिनियंस और जजमेंट को कैसे हैंडल करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक ना हो। फायर। चैप्टर 11, स्पीक अप एंड बी हर्ड। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं? मीटिंग में आप सोचते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे? शायद मेरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर कोई दूसरा वही बात बोलता है और उसे अप्रिसिएशन मिल जाता है, और उस मोमेंट पर आपको रियलाइज होता है, मुझे बोलना चाहिए था। यही इस चैप्टर का कोर है, स्पीक अप और खुद को हर्ड बनाओ। ऑथर्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर फील करने की चीज नहीं है, ये बाहर एक्सप्रेस करने की स्किल है। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं तो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि आप केपेबल हैं। अब सवाल, हम बोलने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें जजमेंट का डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, और सबसे बड़ा, गलती करने का डर होता है। लेकिन ऑथर्स एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, आपकी वॉइस मैटर करती है। अगर आप खुद अपनी बात नहीं रखेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बार अपनी बात दबाते हैं तो धीरे धीरे आप खुद भी बिलीव करने लगते हैं, मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही बिलीफ आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहां एक पावरफुल शिफ्ट, आपको परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट लोग फ्लॉलेस नहीं होते, वो बस एक्सप्रेस करते हैं। अब ऑथर्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं, स्टार्ट स्मॉल। आपको स्टेज पर जाकर बोलने की जरूरत नहीं है शुरू में। आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे ग्रुप में अपनी ओपिनियन देने से, मीटिंग में एक पॉइंट रखने से, दोस्तों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने से। धीरे धीरे आपका कंफर्ट बढ़ेगा और आपकी वॉइस स्ट्रांग होती जाएगी। अब एक और पावरफुल इंसाइट, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मतलब अगर आपको पता है कि आपको बोलना है तो पहले से अपने पॉइंट्स क्लियर कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर लो। इससे आपका फियर कम होगा और क्लैरिटी बढ़ेगी। अब ऑथर्स बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। जब आप बोलते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, स्ट्रेट खड़े रहो, क्लियर वॉइस में बोलो। ये स्मॉल चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट करती हैं। अब एक हिडन ट्रूथ, लोग उतना जज नहीं करते जितना आप सोचते हैं। आप सोचते हैं सब मुझे देख रहे हैं, सब जज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हर इंसान खुद के बारे में सोच रहा होता है। तो आप जितना डरते हैं वो मोस्टली आपके माइंड का इल्यूजन होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें तो कुछ टाइम बाद आप वही इंसान बन जाएंगे जो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, और यही आपको अलग बनाएगा। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, आपकी वॉइस मैटर करती है। परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्टेप्स इज इक्वल टू बिग कॉन्फिडेंस। प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्ट्रांग एक्सप्रेशन। और याद रखो, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। अब अंत में एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल सवाल, अगर हम खुद पर बोलना शुरू कर दें तो क्या हम हमेशा खुद के जैसे रह पाएंगे, या फिर दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देंगे? गेस। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे ऑथेंटिक रहें और बिना फेक बने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें। फायर। चैप्टर 12, बी ऑथेंटिक। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा बोल्ड होते हैं, लाउड होते हैं,
लेकिन कई बार आपको ऐसा बनने के लिए खुद को चेंज करना पड़ता है। तो क्या आप लॉन्ग टर्म में ऐसा कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं? ऑथर्स कहते हैं ऑथेंटिसिटी कॉन्फिडेंस का सबसे डीप फॉर्मूला है। मतलब अगर आप खुद जैसे नहीं हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। अब सवाल यह है, ऑथेंटिक रहने का मतलब क्या है? ऑथर्स कहते हैं ऑथेंटिक रहने का मतलब यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को एक्सेप्ट करें। यह आपको पता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को किसी और के जैसा दिखाने की कोशिश नहीं करते। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप पूरे टाइम एक मास्क पहन के घूमते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं या अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं, तो क्या आप कभी ट्रूली कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि डीप डाउन आपको पता होगा कि यह सब कुछ फेक है। अब यहां एक पावरफुल शिफ्ट, कॉन्फिडेंट लोग रियल होते हैं, फेक नहीं होते। अब सवाल, ऑथेंटिक रहने से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? ऑथर्स बताते हैं जब आप ऑथेंटिक रहते हैं तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं। आपको पता होता है कि आप क्या मानते हैं और आपके लिए क्या सही है, और यही क्लैरिटी आपके डिसीजंस को स्ट्रांग बनाती है। तो दूसरों की ओपिनियन पे कैसे रिएक्ट करें? जब लोग आपको जज करें या क्रिटिसाइज करें तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ऑथर्स कहते हैं कि जो रियल ऑथेंटिक लोग होते हैं वो दूसरों के जजमेंट को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सब लोगों का ओपिनियन अलग होता है और ये ओपिनियंस उन्हें डिफाइन नहीं करती। ये जरूरी नहीं कि सब लोग आपको पसंद करें, ये जरूरी नहीं कि सब लोग आपसे अग्री करें, लेकिन ये जरूरी है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी वैल्यूज के साथ स्टिक करें और दूसरों के जजमेंट को दिल से ना लगाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे स्ट्रांग होगा? अब एक और हिडन ट्रूथ, बहुत लोग सोचते हैं ऑथेंटिक रहने का मतलब है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कुछ चेंज ना करें। लेकिन ऑथर्स कहते हैं ऑथेंटिक रहने का मतलब यह है कि आप कंटिन्यूअसली ग्रो करें, लेकिन अपने रियल सेल्फ को खोए बिना। मतलब आप नई चीजें सीखो, नए एक्सपीरियंसेस लो, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि आप क्या मानते हो। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें और दूसरों की ओपिनियन से अफेक्टेड ना हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस कितनी जेन्युइन और पावरफुल होगी। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेकअवे, ऑथेंटिसिटी इज इक्वल टू डीप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होने के लिए फेक होने की जरूरत नहीं है, जजमेंट से अफेक्टेड ना हो, कंटिन्यूअस ग्रोथ विद रियल सेल्फ बहुत जरूरी है। और याद रखो, जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली रेडिएट होती है। अब अंत में एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल सवाल, अगर हम ऑथेंटिक रहना सीख जाएं तो क्या हम हमेशा कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, या फिर कभी ऐसा मोमेंट आएगा जब हमारा कॉन्फिडेंस टूट सकता है? क्या होगा अगर हम एक बड़ी फेलियर फेस करें? गेस, अगले चैप्टर में हम जानेंगे फेलियर को कैसे हैंडल करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी टूटे ना। फायर। आप लोगों के सामने कुछ और बन जाते हैं और अकेले में कुछ और होते हैं। आप कोशिश करते हैं लोगों को इंप्रेस करने की, परफेक्ट दिखने की, एक्सेप्टेड होने की, लेकिन अंदर से आप जानते हैं ये असली आप नहीं हैं। यही इस चैप्टर का कोर है, ऑथेंटिसिटी यानी खुद जैसा होना। ऑथर्स कहते हैं रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप किसी और बनने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमें बचपन से सिखाया गया है, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बिहेव करो, वैसा मत करो, और धीरे धीरे हम अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर समय ये सोचते रहो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, तो क्या आप कभी फ्री फील कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक रोल प्ले कर रहे होंगे, और रोल प्ले करना एनर्जी ड्रेन करता है। अब ऑथर्स एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, जब आप फेक बनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी फेक बन जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको पता होता है आप वो नहीं हैं जो आप दिखा रहे हैं, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके कॉन्फिडेंस को वीक कर देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट, ऑथेंटिक होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ऑथेंटिक होने का मतलब रियल होना है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स भी दिखेंगी, आपकी वीकनेसेस भी दिखेंगी, आपकी पर्सनालिटी भी दिखेगी, और यही चीज आपको यूनिक बनाती है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान रियल है, जेन्युइन है। आप किसे ट्रस्ट करेंगे? ऑब्वियसली दूसरे इंसान को, क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं कनेक्शन से जुड़ते हैं। अब ऑथर्स एक और डीप बात बताते हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तभी दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करती है।
अगर आप खुद ही अपनी आइडेंटिटी से अनकंफर्टेबल हैं तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे। मैं सही हूं या नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है और यही स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच, अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑनेस्टी, ग्रोथ, फ्रीडम, क्रिएटिविटी। जब आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं तो आप नेचुरली ऑथेंटिक बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डिसीजन में ये सोचें क्या ये मेरे वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ऑथर्स एक और हिडन ट्रैप बताते हैं, पीपल प्लीजिंग। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। आप ना नहीं बोल पाते, आप अपनी नीड्स इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। इसलिए कॉन्फिडेंट लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वो सही लोगों के साथ रियल रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से फेक मास्क हटाना शुरू करें, खुद को एक्सेप्ट करें और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, तो क्या होगा? आप ज्यादा फ्री फील करेंगे, कम स्ट्रेस में रहेंगे और नेचुरली कॉन्फिडेंट बनेंगे। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टेक अवे, ऑथेंटिसिटी इक्वल्स रियल कॉन्फिडेंस, फेक बिहेवियर इक्वल्स फेक कॉन्फिडेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है, पीपल प्लीजिंग कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। और याद रखो, आपको किसी और बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही इनफ हैं। अब अंत में एक बहुत ही डीप और फाइनल सवाल, अगर हम ऑथेंटिक बन जाएं, अगर हम एक्शन लेना शुरू कर दें, अगर हम रिस्क लेना सीख जाएं, तो क्या कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है? और क्या कोई फाइनल फॉर्मूला है जिससे हम इन सभी चीजों को कंबाइन करके एक पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बना सकें? तो अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट क्या है और कैसे इसे अपनी लाइफ में परमानेंटली अप्लाई किया जाए। चैप्टर 13, द कॉन्फिडेंस कोड इन एक्शन। अब तक आपने इस पूरी जर्नी में समझा कॉन्फिडेंस क्या है, ये कैसे बनता है, कौन सी चीजें इसे तोड़ती हैं और कौन सी चीजें इसे बनाती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब नॉलेज का करना क्या है? क्योंकि नॉलेज पावरफुल नहीं होता, अप्लाइड नॉलेज पावरफुल होता है। इस फाइनल चैप्टर में ऑथर्स एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात बताते हैं, कॉन्फिडेंस कोई थ्योरी नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है, एक्शन लेना, फियर को हैंडल करना, हैबिट्स बनाना, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना, ऑथेंटिक रहना, ये सब तब तक यूजलेस है जब तक आप इसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से 6 महीने तक हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पर काम करें, तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? आप ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, फियर के बावजूद आगे बढ़ेंगे और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। और यही इस चैप्टर का कोर है, कॉन्फिडेंस एक आइडेंटिटी है जो डेली एक्शन से बनती है। अब ऑथर्स एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस को लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, आपको बस शुरुआत करनी है। दूसरा स्टेप, टेक स्मॉल रिस्क्स डेली। हर दिन खुद को चैलेंज करो, एक अनकंफर्टेबल एक्शन लो, एक नया एक्सपीरियंस लो, एक डर का सामना करो। तीसरा स्टेप, रीफ्रेम फेलियर। फेलियर को नेगेटिव मत देखो, उसे फीडबैक की तरह देखो। हर फेलियर से पूछो, मैंने क्या सीखा? चौथा स्टेप, कंट्रोल योर सेल्फ टॉक। जब भी आपका माइंड नेगेटिव बोले, उसे रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता को रिप्लेस करो, मैं सीख सकता हूं। मैं डर रहा हूं को रिप्लेस करो, मैं ग्रो कर रहा हूं। पांचवां स्टेप, ट्रस्ट योर सेल्फ। छोटे छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें निभाओ। धीरे धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रांग होता जाएगा। छठा स्टेप, बी ऑथेंटिक। किसी और बनने की कोशिश मत करो, आप जैसे हैं वैसे ही रहो। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप ये 6 स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका डर कम होगा, आपका एक्शन बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल हो जाएगा। लेकिन यहां एक फाइनल ट्रूथ, कॉन्फिडेंस डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और ये ठीक है, क्योंकि हर नए लेवल पर नया फियर आएगा, हर नया चैलेंज आपको टेस्ट करेगा। लेकिन फर्क ये होगा, अब आप डर से भागेंगे नहीं, आप उसे फेस करेंगे और यही रियल कॉन्फिडेंस है। अब कुछ पावरफुल सजेशंस जो आपकी लाइफ को ट्रूली चेंज कर सकते हैं। 1. एक्शन को हैबिट बना लो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे डराता था। 2. फेलियर से दोस्ती कर लो। फेल होना नॉर्मल है,
रुकना डेंजरस है। 3. कंपैरिजन बंद करो। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, कल वाले आपसे। 4. एनवायरनमेंट बदलो। उन लोगों के साथ रहो जो आपको ग्रो करते हैं, न कि रोकते हैं। 5. सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। खुद से किए वादे निभाओ, यही कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। 6. कंसिस्टेंसी रखो। छोटे छोटे स्टेप्स लंबे टाइम में मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से डर के बावजूद एक्शन लें, खुद पर ट्रस्ट करें और रियल बने रहें, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। और याद रखो, आपके अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है जो आपको एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप बदलने का डिसीजन लेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे या अपने अंदर के कॉन्फिडेंट वर्जन को अनलॉक करेंगे? अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की ये जर्नी आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की डीप समरी, प्रैक्टिकल लेसन्स और वो नॉलेज जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों बदल सके, तो हमारे चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जरूर लिखिए, इस वीडियो का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी बुक के साथ जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे।